नमस्कार मित्रों। कई बार हम सपनों की बातें करते हैं तो सपने भी कई बार इस बात की इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं। ये जो संकेत जो मैं आपको विवरण दे रहा हूँ सपनों के बारे में, सपनों के स्वप्न फल के बारे में, वो कोई इसका मेरे पास कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन ये सर्वेक्षणों पर आधारित बातें हैं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र उसमें बकायदा ये भी स्वप्न ज्योतिष के नाम से एक शाखा भी है। सपनों के आधार पर भविष्यवाणियाँ ये भी की जाती हैं। और कुछ एक सपने ऐसे हैं जिनका जो स्वप्न फल है, मैं थोड़ा सा आपसे बांट रहा हूँ। अब उनमें कितनी वैज्ञानिकता है, कितना शोध कार्य आगे बढ़ा है, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो स्थापित मान्यताएं हैं मैं उनका जिक्र आपसे ज़रूर बांट रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर आपने सपने में अनार का फल देखा, अनार का फल अगर आपने सपने में देखा तो इसका मतलब यह है कि आपको धन लाभ भी होने वाला है और संतान प्राप्ति भी होने वाली है। लेकिन ये लागू सब पे नहीं होता कि बूढ़े आदमी को अनार का सपना आ जाए और बूढ़ा आदमी बुढ़ापे में ये देखे कि मुझे मेरे घर में बहुत खुशखबरी आने वाली है, संतान उत्पत्ति होने वाली। ये बातें छोड़ दीजिए, लेकिन ये मान्यता ये है कि यदि अनार का फल सपने में नज़र आए तो संतानोत्पत्ति या घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। इसी तरह से आम का पेड़ जब सपने में आ जाए और आमों से लदा हुआ पेड़ सपने में आ जाए तो ये है कि आपके घर में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिनों का संकेत ये आम के लदे हुए पेड़ों का सपना देखने में आता है। और इस तरह से तीसरा मित्रों ये है कि जैसे सपने में सांप को देखना, इसके बहुत सारे इसको अलग अलग ढंग से भी स्वप्न दृष्टाओं ने व्यक्त किया है, लेकिन जो मान्यता जो स्वीकार की गई है वो ये कहती है कि अगर आपको सपने में सांप दिखने लगें तो उसका मतलब यह है कि आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है, यानी आपके घर में संतान का जन्म हो सकता है। वो संतान आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो घर में नई संतान का, नई पीढ़ी का जन्म जो है ये इस बात की ओर संकेत करता है। और इस तरह से अगर आप सपने में कभी छोटे बच्चों को खेलते हुए देखें तो उसका मतलब यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के जीवन में मिठास आएगी और संतान प्राप्ति का योग भी पैदा होगा। ये भी एक संभावना है। ये स्वप्न ज्योतिष के आधार पर इन्हें मान्यता दी गई है। इमली खाते हुए देखना, कईयों को सपने ये भी आते हैं कि इमली खाते हुए देखा है उन्होंने किसी को, और ये देखा है कि घर की महिलाएं कोई वो भी इमली खा रही हैं। तो इमली खाने का मतलब यह है कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। वैसे भी हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि खटास को या इमली को जो दिल करता है नव यौवनाओं का, उसका एक संकेत ये होता है कि ये नव यौवना गर्भवती होने वाली है या गर्भवती है। इस बात के संकेत मिल जाते हैं। इमली के प्रति एक मोह, एक लालच, एक लोभ जागने से भी मिल जाते हैं। और इस तरह से मित्रों लाल फूल का दिखना, अब वैसे तो लाल रंग को हम कहते हैं कि लाल सलाम की बात की जाती है कि ये क्रांति का प्रतीक है, लेकिन लाल फूल को देखने का मतलब ये है कि ये भी अच्छा शगुन है। इसका मतलब यह है कि ये आपको संतान का सुख मिलेगा, आपको संतान का सुख मिलने वाला है। अच्छी खबर संतान की ओर से आने वाली है। और कुछ एक मित्रों अजीब भी सपने होते हैं, जैसे नाखून का बढ़ा हुआ देखना, नाखून बढ़ गए हैं। अब ये भी शुभ शगुन माना जाता है। ये बताता है कि कहीं से आपको धन लाभ मिलने वाला है। नाखून जो है बड़े हुए, ये कुरेदने वाले हैं कोई ख़जाना आपके लिए। और ये स्वप्न में संतान की भी शुभ सूचना अग्रिम रूप से देता है, लेकिन मुख्य रूप से ये होता है कि आपको कुछ दबा हुआ खजाना आपके मुकद्दर में लिखा है, वो आपको मिलने वाला है। तो स्वप्नों के मित्रों वो स्वप्नों में जीना, ये एक कहावत भी है कि सपने में जीना या सपने में सुख पाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी इसके बिल्कुल विपरीत होती है। बहरहाल
ये ज़रूर निश्चित रूप से है कि स्वप्न भी एक ज्योतिष की शाखा है, इसे स्वप्न ज्योतिषी कहा जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों।